कि इसका मानसिक संकल्प से पुण्य कर्म तो प्राप्त हो जाता है, लेकिन पाप कर्म का फल नहीं मिलता। गोस्वामी जी ने भी लिखा है, कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए और नहीं पापा। तो यहां कह रहे बड़ा भारी इसमें लाभ है। अगर मानसिक पाप का फल मिलता तो हमें लगता है कि नरक ही मिलता और कोई रास्ता ही नहीं रहता, क्योंकि मन तो गंदी गंदी बातें सोचता रहता है। परंतु पाप कर्म तभी लागू होगा जब शरीर से क्रिया होगी, संकल्प मात्र से नहीं। और ये कलयुग प्रमादी लोगों पर ज्यादा आक्रमण करता है, जो समय व्यर्थ करते हैं। नाम जप करो, भगवत लीला गायन करो। कभी कहां कलयुग है, कहां इस समय कलयुग है? जब भगवत चर्चा सुन रहे, भगवत नाम कीर्तन, भगवत भजन, तो अब बैठ के इधर उधर भोगों का चिंतन करोगे, गंदी बातों का। तो भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू के चरण कमलों का मादक मधुर मधु संतों के संग से प्राप्त होता है। इसीलिए भगवत प्रेमी भक्तों के लव मात्र के सत्संग के समान ना स्वर्ग है ना मोक्ष है, फिर तुच्छ इन मृत्यु लोक के भोगों की तो बात ही क्या। महाराज, हम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से भरे हुए पावन चरित्र को सुनना चाहते हैं। सूत जी ने कहा, अहो ताप महात्माओं के संग से आज मेरा जन्म धन्य हो गया, क्योंकि जब महापुरुषों से बातचीत करने का अवसर मिल जाता है तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, हृदय पवित्र हो जाता है बातचीत मात्र से। वास्तव में अनंत भगवान की हम पर बड़ी कृपा है, जो आप 88,000 ऋषि बैठकर भगवत चर्चा सुन रहे हैं और बार बार प्रश्न करते हैं भगवान की लीला कथा का। भगवान के गुणों की क्षमता भी जब कोई नहीं कर सकता तो उनसे बढ़कर कोई हो ही कैसे सकता है। उनके गुणों की विशेषता समझाने के लिए इतना कह देना पर्याप्त है कि लक्ष्मी जी अपने को प्राप्त करने की इच्छा से प्रार्थना करने वाले ब्रह्मादि देवताओं को छोड़कर भगवान के ना चाहने पर भी उनके चरण कमलों की रच का सेवन करती है। ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों का प्रक्षालन करने के लिए जो जल समर्पित किया, वही जल गंगा जी के रूप में आज त्रिभुवन को पावन कर रहा है और भगवान देवादिदेव महादेव अपने माथे पर उसे धारण किया।